डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो मेरे साथ हैं, अताउल्ला भाई मेरे साथ हैं और खेल दास कोहस्तानी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ मैं आता हूँ थोड़ा सा। इसकी वो जो री इंजीनियरिंग की तो हम बात कर लें, ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम है इसको लिंक किया जा रहा है 18वीं तरमीम के साथ। कहा यह जा रहा है कि जी नैब का जो प्रेशर है इसको नल एंड वाइट करेंगे और अपोजिशन तब ये बात मानेगी जब 18वीं तरमीम में चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। और 18वीं तरमीम में भी टोटल अब कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट की भी कुछ बातें आ रही हैं, आर्टिकल 6 की बात आ रही है, वो मैं खैर खेलदास भाई से पूछता हूँ। लेकिन मुझे बताइएगा क्या वाकई ये इंटरलिंक्ड हो रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस को हम सपोर्ट तब आपकी बात मानेंगे जब आप 18वीं तरमीम के अंदर जो आप करना चाह रही हैं उसको मैनेज किया जाए? जी, सबसे पहली बात तो ये है मंसूर के अभी अताउल्ला साहब ने एक बात की थी कि अपने कुछ मेंबर्स का नाम गिनवाया कि वो जेल में रह चुके हैं। तो अलीम खान के लिए उनको शायद पता नहीं होगा, 120 डेज की उनकी पनिशमेंट थी, सजा मिली थी उनको, जिसमें से 80 डेज तो वो सेशन अटेंड करते रहे और 4 कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज की जो चेयरमैन थे तो वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे। तो 120 डेज में से 80 डेज अगर वो जेल से बाहर रहे तो कितने दिन रहे, और अब वो वैसे ही वापस आके वैसे ही स्टेट मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, सीनियर वजीर, तो क्या वो क्लियर होके वापस आ गए थे? और दूसरे इनके बाबर अवान साहब हैं, वो भी उनके तो रेफरेंसेस हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है नैब ने? ये खुद एडवोकेट हैं, इनको पता होना चाहिए था। और दूसरी बात आपने की है तो उसके देखें, अगर 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो 18th अमेंडमेंट में एक चीज होती है कि सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए, एवरी 90 डेज सीसीआई की मीटिंग हो, और उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस मीटिंग को हेड करेंगे ताकि जिन जिन सूबों में जो जो प्रॉब्लम है वो मिल के एक टेबल पे बैठ के बात की जाए, उनको हल किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी दफा सीसीआई की मीटिंग कॉल की है और सूबों के साथ बैठ के कितनी दफा बात की है, ये मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब सिंध हुकूमत की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो जो सिंध हुकूमत के पास 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो क्यों वफाक ने वापस लिए और थ्रू कोर्ट वो वापस लिए, और जब उनसे मैनेज नहीं हो सके तो उनको फिर वापस सिंध गवर्नमेंट को वापस कर दिया कि अब आप खुद मैनेज करें इसको। ओके। मैं ये समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ किसी भी बात पे क्लियर नहीं है। उनको जो एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है उस पे वो चलते हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने आगे क्या करना है, इसलिए वो आए बाएं शाएं करते रहते हैं। उल्टी सीधी एक गालम गलोच ब्रिगेड है उसको बिठा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि वो अपने पॉइंट पे क्लियर नहीं है। जब ये बात आई थी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करने की, तो उस पे पहले तो बैठना चाहिए ना। ठीक है, मैं इसका जवाब जरा मैं डिस्कशन हो, स्टैंडिंग कमेटी में जाए तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल एक चीज चेंज होती है। ठीक है, इस तरह से तो नहीं, और जो आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है उसके थ्रू होती है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा खेलदास भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, नैब ऑर्डिनेंस 1 और 18वीं तरमीम में हेल्थ, एजुकेशन और एनएफसी अवार्ड्स, उसके ऊपर तब बात होगी जब नैब ऑर्डिनेंस को एड्रेस किया जाएगा। अलॉन्ग विद इट आर्टिकल 6 की भी डिस्कशन है कि जी जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई उसको भी रिविजिट किया जाए। लेट मी पुट इट दैट वे। क्या ये वाकई सारा कुछ हो रहा है या सिर्फ ये मीडिया के अंदर ऐसी खबरें चल रही हैं? जी देखिए, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है कोरोना पे, जो कारकर्दगी थी, जो नाकामी थी, उसको छुपाने के लिए। जहाँ तक आप नैब कानून साजी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि जब सेशन चल रहे थे तो लास्ट में एक स्टैंडिंग कमेटी में भी, लॉ कमेटी में एक इजलास हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग नून तमाम पार्टियां थी, और ये जो ऑर्डिनेंस है कि ये अपोजिशन की ख्वाहिश पे नहीं लाया था, ये हुकूमत ने अपनी ख्वाहिश पे ये ऑर्डिनेंस पेश किया था। और आपको पता है ऑर्डिनेंस जो है 120 दिन उसका वक्फा था, उसके पहले उन्होंने अपोजिशन से खुली बात की है, ढकी छुपी कोई बातें नहीं हुई। गवर्नमेंट और अपोजिशन की मीटिंगें भी हुई, खुद स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन जारी थी। तो ये कोरोना की वजह से इन्होंने लॉकडाउन जो हुआ तो उसमें पार्लियामेंट को इनको बहाना मिल गया, पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन किया हुआ था, तो खैर से अब 11 मई को ये लॉकडाउन खुलने वाला है। तो ये कोई राज नहीं है, ये खुली बातें हैं। अब जो बात है 18 अमेंडमेंट की, ये 18 अमेंडमेंट की जो बात है या जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के या पीटीआई के या जो उनके बयानात है, देखिए ये हुकूमत बनने से पहले कहीं डिस्कस हो रहा था ड्राइंग रूम में। बात सिर्फ सूबाई खुद मुख्तियारी की नहीं है, सिर्फ
सिर्फ NFC अवार्ड की नहीं है, बात सदारती निज़ाम की भी है, जो ऐवान सदर से जो इख्तियारात लिए गए हैं। काफ़ी चीज़ों में मतलब हुकूमत करना चाहती हो, पता नहीं, हमें नहीं, मगर इनको ये याद रखना चाहिए कि 18 अमेंडमेंट एक अभी शक नहीं है, ये पूरा एक कानून है। ये 1973 का कानून जो आइन है उसको असल शक्ल में बहाल किया गया है। वो बड़ी एक जिदोजहद और बड़े टाइम से इस पे वर्किंग थी, और उसके पूरा आइन बहाल हुआ। तो पूरे आइन को कैसे ख़त्म करेंगे? अगर मैं समझता हूँ आइन की पासदारी के तमाम जमहूरी पार्टियों ने, तमाम अरकान ने ये हलफ लिया हुआ है, इसकी पासदारी के लिए, इसके एक एक उर्फ के लिए, हम इसकी हुर्मत के लिए हमारी जदोजहद थी, रहेगी। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन और हमारी जो लीडरशिप है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हो या शाहिद खाका नब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आपने हमारा मौक़िफ़ PMLN का वाज़े देखा है। इसमें कोई मुझे बात नहीं है, मुझे आपका पॉइंट आ गया। कोई ऐसी बात नहीं है जो हुकूमत से हुई हो। नेब कानून ये खुद ऑर्डिनेंस लाए थे, खुद ही उसमें तरमीम उसमें करना चाहते हैं, और खुली बात कर रहे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई इसमें लेना देना नहीं है। जी ठीक हो गया। अताउल्ला भाई, आपने बात सुनी है। खेलदास कोहस्तानी साहब तो कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई इसमें वो वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग खुद करना चाह रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई, आप ये ना समझे कि हमें कोई वी आर गेनिंग आउट ऑफ एनीथिंग। हम लोग बिल्कुल जो एज पर 18वीं तरमीम है, हम उसके ऊपर बिल्कुल बात करने के लिए कोई ख़ास विलिंग नहीं है। केलदास भाई जो है वो मेरे ख्याल से जिस तरह इनकी लीडरशिप पहले थी, नवाज शरीफ जो साहब जो एक शहनशाह थे, वो उस वक्त से लेकर आज तक इनको फैसलों का इल्म नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बात कर चुके हैं इस पे कि रिविजिट होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात केलदास भाई ने ये भी की कि ये देखिए 1973 की आईन है और असल रूह में हम लेके आए, और इसके साथ हम ये वो देखिए, बात ये है कि 1973 के आईन में अगर तरामीम होती है तो वो कानून साज असेंबली कोई और नहीं बनी जाती इसके लिए। अगर इन्होंने 18वीं तरमीम की थी तो इसी असेंबली के जरिए की थी, कोई खास असेंबली इसके लिए नहीं बनी थी। और आज अगर असेंबली है तो अगर 18वीं तरमीम हो अताउल्ला भाई, मुझे आपकी आवाज ही जरा सिग्नल का इशू आ रहा है, आपको दोबारा करिए। जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी फरमाएं। मैं ये कह रहा था कि देखिए कोई और असेंबली नहीं बनी थी 18वीं तरमीम करने के लिए, यही असेंबली थी इससे पहले वाली। आज अगर असेंबली है 18वीं तरमीम में तरमीम करनी है, दोबारा से तरमीम होनी है, तो इसी असेंबली के जरिए होगी, कोई स्पेशल असेंबली तो नहीं बनी हुई। ठीक है जी। और दूसरी तरमीम में आपने क्या किया है? 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को पता था, वो आइसोलेट हो गए थे सिंध की हद तक, तो वो चाहते थे कि चले वफाक को छोड़ दे, सिंध में तो कुछ हाथ लग जाए। इसलिए बड़े अहम मामलात हैं इसमें। देखें, सेहत का मामला है, आपके एजुकेशन का मामला है, अमन अमान का मामला है, ये आपने सूबों के हवाले किए। दुनिया में कहीं ऐसे होता है? आप यानी मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि केलदास भाई सब इसको पता है कि जब हम सेहत पे बात करते हैं, जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं, तो कौमी असेंबली में हम ये कहा जाता है ये सूबा इश्यूज हैं। तो ये देखें, एक निसाब होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए। और अगर तरमीम होती है तो इसका 1973 के आईन से क्या ताल्लुक? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एक और तरमीम होगी।